Hello everyone, 11th class. So today in this video we will discuss complement of a set. Okay. In last video we discussed universal set. So complement of a set means if U be the universal set, अगर U एक universal set है and A is another set, वो दूसरा set जो लेना है वो इस ढंग से select करना है such that A is subset of A. A is subset of A, then complement of A is denoted by A dash, and complement of A means this is set of all elements of U which are not elements of A. I repeat, complement of a set is the set of all elements of U which are not elements of A. Not elements of A, what it means? It means complement of A को set builder form में जो हमने अभी डिस्कस किया वो कैसे लिख सकते हैं? Set of all element of X such that X belongs to U and X does not belongs to A. Does not belongs to A means जो U में से अगर हम A के एलिमेंट्स को हटा दें, सो A डैश को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं U माइनस A. ओके राइट. फॉर एग्जाम्पल U अगर हमने सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेट A as 2 3 7, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट 2 3 7, इसका कॉम्प्लीमेंट ले 2 3 7, तो यूनिवर्सल सेट में से हमने 2 हटा दिया, 3 हटा दिया और 7 हटा दिया. सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 4 5 6 8. This is your complement of A. Okay. Now we will discuss few properties of complement of a set. Okay. So first properties, हम ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी मोर क्लियर. ओके. कंसिडर एन सेट U यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट A हमने ले लिया 3 4 5. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विल बी 3 4 5 का कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें से 3 4 5 हटा दिया बेटा, सो यू विल गेट 1 2 6 7 8. Now, if you want to take complement of this A dash again, so it means we will take complement of this set 1 2 6 7 8. तो अब U में से A dash माइनस कर दो. इट मीन्स U माइनस A dash. U में से A dash. A dash मीन्स 1 2 6. देखिए 1 2 6 7 8 माइनस करो. सो व्हाट इज लेफ्ट? 3 4 5. बट एक्चुअली व्हाट इज दिस? 3 4 5. ये तो हमारा सेट A है. सो इट मीन्स वी कैन राइट दिस एज A. तो यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई कि A का जब हम 2 बार डैश लेते हैं डबल डैश, दैट विल बी A itself. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके. नाउ फ्रॉम हियर वी आर डिराइविंग अनदर प्रॉपर्टी. अब ये आपका A था बेटा, ये आपका A था और A डैश आपका ये आ गया 1 2 6 7 8. सो अगर हम A और A डैश का यूनियन ले, सो दिस विल बी A is 3 4 5 and A dash union A dash 1 2 6 7 8. Union means you have to write all the elements which are either present in first set or in second set or in both. मतलब common लेने हैं, but you have to write common element once only. So write down these elements. यहाँ से start करते हैं. 1 see 1 2 then 3 then 4 then 5 then 6 7 8. 6 7 8. This is nothing but the universal set. So this gives you another property कि किसी भी सेट का जब उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया जाता है, so that gives you universal set. Okay. Now if you find intersection of these two, A intersection A dash, A intersection A dash, A was 3 4 5, intersection A dash, A dash क्या था बेटा आपका? 1 2 6 7 8. इन दोनों में कॉमन क्या है? नथिंग इज कॉमन, सो यू विल टेक 5. A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5. इट मीन दिस गिव्स यू थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे, दैट गिव्स यू 5. तो दीज आर 3 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज. ओके. नाउ वी आर डिस्कसिंग वन मोर प्रॉपर्टी. एक और लेते हैं. U डैश, अगर आप U का डैश लें, A डैश की डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस की बेटा? U माइनस A. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन U डैश विल बी U माइनस U. ऑटोमेटिकली U माइनस U विल बी 5. U डैश मीन्स U में से U के एलिमेंट माइनस करने, तो वो तो सभी एलिमेंट माइनस हो जाएंगे. व्हाट इज लेफ्ट? 5. सो फ्रॉम हियर अनदर रिजल्ट दैट U डैश इज इक्वल टू 5.
Okay, now next is you have to find phi dash. Suppose phi dash, phi means empty set. empty set का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सो इट मीन्स u माइनस फाइव. u में से 5 माइनस करें तो 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सो दिस विल गिव यू u एज इट इज. सो इट मीन्स phi dash इज इक्वल टू u. दिस गिव्स यू अनदर प्रॉपर्टी. ये एक और प्रॉपर्टी हो गई. सो मेन प्रॉपर्टीज आर a complement. If we take complement 2 times, that will give you a union a dash will be u, a intersection a dash will be phi, u dash is equal to phi dash is equal to u. These are main properties, but 2 main properties are left. बहुत important properties हैं. So what we are doing? We are doing one question based on this property. Then we will discuss the property. This is question number 4. Refer to your exercise 1.5. Okay. So question is universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This is your universal set, and this another set A is given to us. A is equal to 2, 4, 6, 8 and B is equal to 2, 3, 5, 7. First part is we have to prove that A union B dash is equal to A dash intersection B dash. So we have to prove this result. Okay, इस result को हमें prove करना है. So how we can prove? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. इन लेफ्ट हैंड साइड you have A union B. So first of all we'll find A union B. A is 2, 4, 6, 8. And union B is 2, 3, 5, 7. इनका यूनियन लीजिए बेटा. यूनियन विल बी 2, 3, 2. रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसको हटा दिया हमने. देन 3, देन 4, 5, 6, 7 and 8. 6, 7, 8. Okay, this is your A union B. Now we have to find A union B dash. Dash means is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसका डैश लेंगे बेटा. डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट में से हम ये वाले A यूनियन B के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. योर यूनिवर्सल सेट इज 1 to 9. 1 to 9 में से आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस कर दिया. सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 and 9. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड. योर राइट हैंड साइड इज A dash intersection B dash. A dash means 2, 4, 6, 8. इसका कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन B is 2, 3, 5, 7. इसका कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, 4, 6, 8. यूनिवर्सल सेट में से 2, 4, 6, 8 माइनस करिए बेटा. 2, 4, 6, 8. सो व्हाट इज लेफ्ट? 1, 3, 5, 7 and 9. इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में से 2, 3, 5, 7 माइनस करिए बेटा. 1, 4, 6, 8, 9. सो व्हाट इज कॉमन? इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? 1 and 9. ओके, 1 and 9. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया आपको? A यूनियन B डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश. दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट इन सेट. ये रिजल्ट जो हमने अभी अभी डिस्कस किया इस क्वेश्चन में, क्या रिजल्ट है? A union B dash, complement of A union B. This is A dash. जब किसी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सो A का हमने ट्रांसपोज ले लिया. जब यूनियन का ट्रांसपोज डैश लेंगे बेटा, सॉरी नॉट ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट. पहले A का कॉम्प्लीमेंट ले लिया. जब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो बन जाएगा इंटरसेक्शन. ओके, एंड B कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. दिस वी प्रूव्ड इन दिस क्वेश्चन. ओके, हमने इस क्वेश्चन में प्रूव किया. इन ए सिमिलर वे यू हैव अनदर रिजल्ट A इंटरसेक्शन B. अगर हम इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो क्या बनेगा? A डैश यूनियन, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बन गया यूनियन B डैश. ओके, इस क्वेश्चन को हम एक बार और प्रूव करेंगे बाय टेकिंग x एंड y एलिमेंट्स को लेकर एक बार और प्रूव करेंगे. ओके, नाउ दीज टू, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है सेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दोनों को एक्चुअली क्या कहा जाता है? डी मॉर्गन लॉज. दीज आर कॉल्ड डी मॉर्गन लॉज. ओके, सो डी मॉर्गन लॉज अब आपको याद रखने हैं. A union B complement is equal to A complement A dash intersection B dash, and A intersection B dash is equal to A dash
इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया एंड बी डैश। अब इन दोनों डी मॉर्गन लॉज को हम 2 या 3 तरह से प्रूव करेंगे। एक हम इसमें वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे, एंड बाय टेकिंग x and y we will prove this de Morgan laws. Okay, now we are taking this question number 7 of your exercise 1.5. Question number 7, first part, A union A dash, हमने अभी अभी प्रॉपर्टी प्रूव की है, A union A dash will be universal set. Second part, phi dash intersection A, phi dash हमने अभी प्रूव किया बेटा, phi dash क्या होता है, U, phi dash is U, हमने अभी प्रॉपर्टीज में प्रूव किया है। U इंटरसेक्शन A, किसी यूनिवर्सल सेट का जब एक किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, सो दैट विल गिव यू A itself. Okay, phi dash is universal set intersection A, so that will give you A only. Okay, next part is A intersection A dash, हमने अभी प्रूव किया एज ए प्रॉपर्टी, दिस इज phi. Then next part is U dash intersection A, U dash हमने क्या प्रूव किया था बेटा, phi. U dash means, let me recall you, U minus U, तो वो क्या आया था, phi. So phi intersection A, phi means empty set का किसी भी सेट के साथ जब कॉमन लेंगे, that will give you empty set. Okay, phi. Okay, now children we are taking next exercise. In next exercise, first of all we will discuss one formula, एक result discuss करेंगे, after that we will start exercise. This result is, suppose you have set A as 1 2 3 4 and your set B as 3 4 5 6 7, then A union B will be, A union B क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 union 3 4 5 6 7, take union of these two sets, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आ गया A union B. Now if you take intersection of these two sets, 1 2 3 4 intersection 3 4 5 6 7, so what is intersection, this is 3 4 only. ये आ गया इसका इंटरसेक्शन, ये आ गया बेटा इसका यूनियन, ये आपका सेट A था एंड दिस वाज योर सेट B. अब यहां से हम क्या डिराइव कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है NA. N मीन्स सेट्स में ये N जो नोटेशन है इसका क्या मीनिंग है, NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट A, 4. NA is 4. Okay, now what is NB here, NB means number of elements in set B. How many elements are there, 1 2 3 4 5 elements. Okay, NB 5. Now number of elements in A union B, A union B में कितने elements हैं, 1 2 3 4 5 6 7 elements. And number of elements in A intersection B, A intersection B में कितने elements हैं, elements, 2 elements are there. Okay, A intersection B 2. Now can you find any relationship between 4 5 7 and 2? You can check, अगर हम 4 और 5 को ऐड करके 2 माइनस करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, 7. ये रिलेशनशिप है. ओके, 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, 9 माइनस 2 7, LHS RHS इक्वल आ रही है. सो व्हाट वाज 7 N ऑफ A यूनियन B. 4 क्या था आपका, N ऑफ A. 5 क्या था, N ऑफ B. -2 क्या था, N ऑफ A इंटरसेक्शन B. दिस इज योर फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज. ये रिजल्ट है हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट. N of A union B means number of elements in A union B will be equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. ये रिजल्ट हमारा ट्रू रहेगा. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. नाउ वी विल यूज दिस रिजल्ट इन एक्सरसाइज 1.6. सो योर एक्सरसाइज 1.6 इज एक्सरसाइज 1.6. So we are taking this question number 2. If x and y, question number 2, x and y, if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, so number of elements in x union y is equal to 18, and x has 8 elements, nx is equal to 8. Number of elements in set x is equal to 8. Y has 15 elements, so ny is equal to
15, and y is equal to 15, right? How many elements does x intersection y have? We have to find n of x intersection y. Then find the number of elements in x intersection y. अभी हमने बेटा डिस्कस किया एक रिजल्ट, n of x union y is equal to nx plus ny minus n of x intersection y. So put all the values. 18 is equal to 8 plus 15 minus n of x intersection y. So n of x intersection y इसको हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में. 15 plus 8 23, and shift this 18 to right hand side minus 18. So this is 5. So n of x intersection 5 y has 5 elements. Okay, this was your question. Okay, so now we are taking another case. एक और क्वेश्चन ले रहे हैं. In a group of 400 people, in a group of 400 people, जब भी ग्रुप वर्ड आएगा बेटा, ग्रुप मीन्स जिसकी भी, if we are talking about 400 people, listen statement first of all. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों मीन्स इंटरसेक्शन. बोथ के लिए जब भी हम यूज करेंगे हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे, राइट? सो इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल में से हमें गिवन है कि इतने इंग्लिश बोलते हैं, इतने हिंदी बोलते हैं, राइट? सो इट मीन्स व्हाट इज दिस 400? दिस इज यूनियन सेट, राइट? यूनियन है. सो हम एज्यूम कर लेंगे लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल who can speak Hindi, who can speak Hindi, and B be the set of people who can speak English. Now it is given total 400 people are there. 400 means, so n of A union B is equal to 400. Now it is given to us 250 can speak Hindi. 250 can speak Hindi. हिंदी को हमने क्या लिया बेटा? set A. So n of A is equal to 250. And then 200 can speak English. 200 can speak English. English को हमने क्या लिया? set B. So n of B is equal to 200. And you have to find how many people can speak both English and Hindi. Both means A intersection B. Okay, so now again we will apply the same formula. A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. So n A union B is 400 is equal to n A 250 plus 200 minus n of A intersection B. So add these two. 400 is equal to 450 minus n of A intersection B. So shift n of A intersection B to left hand side. So n of A intersection B will be 450 minus 400 is equal to 50. It means 50 people can speak both English and Hindi. Okay, right? Now we are taking one more question. एक और क्वेश्चन ले रहे हैं. Question number 6. This is, I'm reading question. In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of 2 drinks. Now, whenever you get at least का मतलब होता है union. Okay? Because recall the definition of union. Union means set of all elements which are either present in A or in B or in both. सो एटलीस्ट वन का मतलब या तो एक में प्रेजेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो. ओके, सो एटलीस्ट मीन्स यूनियन, राइट? नाउ अगेन वी आर रीडिंग. इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स. फाइंड how many people like both coffee and tea. So in a similar way we will do. Let number A be the set of people. A be the set of people who like tea
and B be the set of people who like coffee. Okay, now it is given to us in a group of 70 people. I discussed group means union, so n of A union B is equal to 70. Okay, 37 like coffee, कॉफी को हमने लिए B, so n of B is equal to 37 and 52 like tea. टी को हमने क्या लिया बेटा, A be the set of people who like tea, so n of A is equal to 52. We have to find number of people who like both coffee and tea. Both means n of A intersection B we have to find. Okay, so n of A union B, again we will apply same formula, n A plus n B minus n of A intersection B. n of A union B 70 is equal to 52 plus 37 minus n of A intersection B. So n of A intersection B is equal to 89 minus 70, that is 19. So 19 people like both coffee and tea. Okay, now we are taking one more example, one more question. This is question number 7. Question number 7 is, in a group of 65 people, okay, so next question is, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? Okay, तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया बेटा, let A be the set of people who like cricket, okay, and B be the set of people who like tennis, right? अब उसने ये कहा है in a group of 65 people, so it means n of A union B is equal to 65. 40 like cricket, cricket को हमने A लिया है, so n of A is equal to 40. 10 like both cricket and tennis. We discussed earlier beta, what do you mean by both? Both means intersection, so n of A intersection B is equal to 10. How many like tennis only and not cricket? And how many like tennis? Now what do you mean by this tennis only and not cricket, right? And how many like tennis? Tennis का मतलब तो B हो गया, so it means एक तो हमें n of B find करना है, तो सबसे पहले n of B find करते हैं. Okay, so we with the help of same result we will find n of B. n of A union B is equal to n A plus n B minus n of A intersection B. A union B is 65 is equal to 40 plus n of B minus n of A intersection B 10. So 65 minus 30, 40 minus 10, 30 is equal to n of B. So n of B is equal to 35. तो B क्या था आपका, टेनिस. So therefore number of people who like tennis is equal to 35. एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. बेटा ये जो सेट ए गिवन है, सेट ए और सेट बी. सेट ए में आपने पीछे वाले क्वेश्चन में चेक किया होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं. तो इसका मतलब एन ए का मतलब कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टेनिस को लाइक करें, ओके, बट नॉट स्ट्रिक्टली क्रिकेट. ये स्ट्रिक्टली क्रिकेट नहीं है. We can explain this concept with the help of Venn diagram. Although I have not introduced Venn diagram till now, right? ये पूरी with explanation we will discuss in next video what is Venn diagram. I am giving introduction little bit कि Venn diagram क्या होता है. With the help of Venn diagram easily you can understand this concept. Okay? Now Venn diagram क्या होता है कि जैसे 10th में लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे टू गेट ए स्ट्रेट लाइन, ओके, राइट. और पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं यू गेट पैराबोला. इन ए सिमिलर वे दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम. ओके, वेन डायग्राम को जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम. ओके, शॉर्ट में आपको बता रही हूं वेन डायग्राम में क्या करते हैं. यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं और सेट्स को
हम सर्कल या ओवल से शो करते हैं, कैसे भी शो कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. हमने एक ऐसे ले लिया रेक्टेंगल. This shows universal set, okay? Because universal set is the bigger set which contains all the elements of the preceding sets. Okay? तो इसीलिए यूनिवर्सल ये रेक्टेंगल सबसे बिगेस्ट सेट हो गया. हम बाकी दोनों सेट इसमें दिखाएंगे. These are two sets A and B. ये हो गया इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. वेन डायग्राम में ऐसे शो करना है आपको. नाउ दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? दिस इज A माइनस बी. बिकॉज यू कैन चेक बेटा, ये पूरा सर्कल A है, लेकिन इसमें से ये जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट, ये कॉमन है. ये पोर्शन दोनों में कॉमन है. सो इट मीन्स व्हाट इज दिस पोर्शन कॉल्ड? दिस पोर्शन इज A इंटरसेक्शन B. ओके. एंड दिस पोर्शन, एक्चुअली ये पूरा सर्कल B है, तो उसमें से अगर ये A वाला जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन A वाला भी है, अगर ये A वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है रिमेनिंग, ये क्या हो जाएगा? B माइनस A पोर्शन. ओके, क्लियर, राइट. अब इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो सेट A है, ये है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट. लेकिन इसमें से देखो कुछ ऐसे भी हैं जो टेनिस को लाइक करेंगे. ओके, कुछ ऐसे भी हैं. तो इसी वजह से हमने यहाँ कहा कि NB मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस. टेनिस मीन्स ये पूरा B सेट आया. तो अगर हमें ये निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो B में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? जो दोनों कॉमन है. मतलब ऐसे माइनस करने पड़ेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ, जो दोनों को लाइक करते हैं, राइट. सो इट मीन्स अगर हमें फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? या आई एम राइटिंग हियर. सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, राइट. अब बेटा वेन डायग्राम से आप समझ रहे हैं, टेनिस ओनली मतलब N ऑफ B में से हमें ये कॉमन वाला पोर्शन माइनस करना है. तो क्या बन गया इसका फार्मूला? इसका फार्मूला बन गया बेटा N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो NB क्या है आपका? 35 माइनस A इंटरसेक्शन B क्या था? 10. तो ये आ गया 25. सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट इज इक्वल टू 25. तो 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, नॉट क्रिकेट. ओके, वी कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ऑल्सो. सो आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. देखिए कैसे करना है इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से. अगर हम कैसे करें, राइट. सी, हमारा ये वेन डायग्राम है. दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट A एंड सेट B. हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? ये सेम क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन वी आर डूइंग. A क्या था? क्रिकेट. एंड B क्या था आपका? नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस. ओके. N ऑफ A यूनियन B, इट वाज 65. N A, इट वाज 40. N B, A intersection B, 10. And N B we have to find. Okay. So we can do with this question with Venn diagram. Venn diagram से इसकी presentation कैसी होगी? So how many parts you can observe here in these two circles? कितने parts? 1, 2, 3. जितने parts observe कर रहे हैं उनको कोई name दे दीजिए. हमने दे दिया this part as A, this B and this is C. Common portion C है. तो इसका मतलब जब हम बात कर रहे हैं NA की, NA, A सर्कल के अंदर कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं? A प्लस C. इट मीन्स NA क्या था हमारा? 40. सो A प्लस C इज इक्वल टू 40. ये बन गई एक इक्वेशन. नाउ N ऑफ A इंटरसेक्शन B 10 था हमारा. इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का कॉमन पोर्शन. हमने अभी डिस्कस किया बेटा वेन डायग्राम में कॉमन पोर्शन ये होगा दोनों का. तो कॉमन पोर्शन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? C. इट मीन्स C इज इक्वल टू 10. ओके. एंड व्हाट वाज N ऑफ A यूनियन B? A यूनियन B क्या है हमारा? 65. यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन A और B और इन बोथ. तो इसका मतलब A और B के ये सारे चीजें इसमें आ जाएंगी, तीनों अल्फाबेट्स. सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 65. Now by using these three equation we will find values of A, B and C. You can observe C क्या है? 10. C की वैल्यू को यहाँ पुट करिए बेटा. So
a plus c is equal to 40. So a plus 10 is equal to 40. तो यहाँ से a क्या आ गया आपका 30. Okay, now we can use this equation. a plus b plus c is equal to 65. जो वैल्यूज मिल गई हैं पुट करिए. a था आपका 30 प्लस b we don't know, और c क्या है आपका 10 is equal to 65. तो यहां से b कितना आ गया 65 minus 40, b is equal to 25. Once you have done with all the values a b c, तीनों वैल्यूज मिल गई, you can give answer of any question. अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे. क्वेश्चन में it was asked how many like tennis, and first question जो हमसे पूछा था, first question was how many like tennis, how many like tennis. अब टेनिस में सेट बी वाले सर्कल के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है, बी प्लस सी. सो इट मीन्स यू हैव टू ऐड वैल्यूज ऑफ बी एंड सी. बी क्या था आपका 25 प्लस सी 10, इट मीन्स 35. सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस इज इक्वल टू 35. सेकेंड क्वेश्चन वाज how many like tennis only and not cricket. How many like tennis only and not cricket. टेनिस ओनली, टेनिस वाला कौन सा सर्कल है बेटा, बी सर्कल में बी और सी दो अल्फाबेट्स हैं. उसने बोला है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट. तो बी वाले सर्कल में से क्रिकेट वाला पोर्शन हटा दो. क्रिकेट वाला पोर्शन क्या है, कॉमन पोर्शन, वो सी हटा दिया. सो व्हाट इज लेफ्ट, बी. तो इसका मतलब ये पोर्शन क्या आएगा, बी, और बी क्या आपका 25. सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट इज इक्वल टू 25. ओके, सो वी डिड दिस क्वेश्चन विद 2 मेथड्स. यहां से आपको वेन डायग्राम कुछ तो समझ में आ गया होगा. दैट वी विल डिस्कस फर्दर ऑल्सो. ओके, नाउ वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. This is question number 8. Question is, in a committee 50 people speak French. Right? अब हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ही करते हैं. Now you know how to do this question with the help of formula. फार्मूला से आपको समझ में आ गया. Okay? अब हम एक क्वेश्चन प्योरली विद वेन डायग्राम करते हैं. Okay? So this is set A and this is set B. Okay? We will write here A, B and C. हमने set A ले लिया, French, number of people who speak French. Okay, and set B ले लिया, number of people who speak Spanish. Okay, अब हमें गिवन है in a committee 50 people speak French. इसका मतलब NA हमें क्या गिवन है, 50, फ्रेंच वाले 50, and 20 speak Spanish. Spanish क्या है, B. So NB कितना हो गया आपका 20. 10 speak both Spanish and French. बोथ का मतलब इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10. ये 10 आ गया. हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज. आई डिस्कस एट लीस्ट मीन्स यूनियन. सो यू हैव टू फाइंड यूनियन. ओके, यूनियन हमें फाइंड करना है. सो एन ए इज इक्वल टू 50. ए सर्कल में क्या क्या आ रहा है बेटा, ए प्लस सी. सो ए प्लस सी इज इक्वल टू 50. ओके, एंड बी 20. बी सर्कल में क्या आ रहा है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 20. ओके, ए इंटरसेक्शन बी 10. इंटरसेक्शन क्या है, सी. इट मीन सी इज इक्वल टू 10. सी की वैल्यू पुट करिए बेटा इन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज ए प्लस सी क्या आपका 50 एंड सी इज 10. सो ए प्लस 10 इज इक्वल टू 50. फ्रॉम हियर यू विल गेट ए इज इक्वल टू 40. ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन b प्लस सी इज इक्वल टू 20. c क्या आपका 10. सो b प्लस 10 इज इक्वल टू 20. यहां से क्या मिल गया, b इज इक्वल टू 10. ओके, सो यू गॉट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. तीनों की वैल्यू मिल गई. नाउ नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज. एट लीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज इज इक्वल टू एट लीस्ट मीन्स यूनियन. यूनियन का मतलब क्या हुआ, तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी. सो व्हाट इज योर a, 40, b is 10, c is 10. This is equal to 60. Okay, and you can do this question directly with that method. That formula, n of a union b is equal to na. na क्या आपका 50 प्लस nb क्या है 20 माइनस n of a intersection b 10. So 50 plus 20, 70 minus 10 is equal to 60. This question, this is
the answer with the help of direct formula. So you can do with any one of these two methods. Okay, so that's it for today beta. We will continue in the next video. Bye bye.